पर महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में उत्साह है, तो वहीं संगम नगरी में साधु संतों की भीड़ इस समय उमड़ रही है। दुनिया भर से श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और यहाँ पर तांता लगा हुआ है श्रद्धालुओं का। वहीं हर क्षेत्र के दिग्गज भी प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में आज देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगी। संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए आपको नजर आएंगे और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो जो क्रम शुरुआत से ही जारी है कि जो भी गणमान्य जन, अतिथि जन यहाँ पर पहुंच रहा है, तमाम जो वीआईपीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी जो हमेशा से रहती है। और आज जब राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे, तो उस दौरान भी सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहेंगे और दर्शन पूजन उनकी ओर से जो किया जाएगा उसमें भी सम्मिलित सीएम योगी आदित्यनाथ होते हुए आपको नजर आएंगे। और कुल मिलाकर पूरे प्रयागराज में इस समय उत्सव का माहौल बना हुआ है। तमाम साधु संतों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और स्नान कर रहे हैं तमाम आमजन, वो भी यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी यहाँ पर पुख्ता तरीके से की गई हैं और प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर एक्टिव है, संजीदा है और यहाँ पर प्रशासन की मौजूदगी में ही आस्था की डुबकी लगाते हुए तमाम श्रद्धालु आपको नजर आ रहे हैं और आप हर एक चेहरे की मुस्कान देखेंगे और जो संतोष उनके चेहरे पर आपको नजर आएगा, उसी से आप समझ जाएंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई और कितने संतुष्ट जो आमजन यहाँ पर पहुंच रहे हैं इन व्यवस्थाओं से वो लोग हैं। और कुल मिलाकर साधु संतों की भीड़ इस समय उमड़ रही है। भूटान नरेश हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी हो, अखिलेश यादव हो, तमाम दिग्गज जो है पहुंच चुके हैं प्रयागराज इससे पहले और आस्था की डुबकी इन सभी ने लगाई है। और इसी क्रम में आज द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भी पहुंचेंगी और देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनका स्वागत किया जाता है। हेलीकॉप्टर से उन पर पुष्प वर्षा जो है वो की जाती है और आपने अमृत स्नान भी देखे हैं, बेहद साज सज्जा के साथ, राजसी अंदाज के साथ आपने अमृत स्नान भी देखे हैं। और अब जब एकाएक महाकुंभ लगातार जारी है, 45 दिन का पूरा यह कार्यक्रम है, 13 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई थी और लगातार इसी तरीके से ये जारी रहेगा। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र मिश्रा भी लगातार जुड़े हुए हैं प्रयागराज से, लगातार ग्राउंड जीरो से हमेशा से हमारे साथ जो है रिपोर्ट साझा कर रहे हैं। जब से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हुई तभी से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, आज राष्ट्रपति महामहिम पहुंचने वाली है, क्या कुछ उनका ये पूरा स्केड्यूल आज के लिए रहने वाला है और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे बताया जा रहा है? जी बिल्कुल निश्चित, क्योंकि जिस प्रकार से महाकुंभ नगर में देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके साथ साथ जो वीआईपीज हैं, जो देश के नेतृत्व करता है, प्रथम नागरिक आज देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू का भी आज जो है संगम में स्नान प्रायोजित है। लगभग 10 बजे, अभी कुछ बाद जो है 10 बजे वो सीधे एयरपोर्ट पर आएंगी। उसके पश्चात वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनका स्वागत करेंगी। उसके पश्चात वो सीधे अरैल जो डीपीएस का हेलीपैड बना हुआ है वहां पर सीधे वो उतरेंगी और जो फ्लोटिंग क्रूज है, फ्लोटिंग नाव है, उससे जो है सीधे संगम तट पर जाएंगी, संगम पहुंच जाएंगी और पुण्य की डुबकी लगाएंगी, आस्था की डुबकी लगाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है निश्चित कि जिस प्रकार से 13 जनवरी से महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा है, एक जन समागम देखने को मिल रहा है। ऐसा प्रशासन का मानना था कि जो तीसरा अमृत स्नान था बसंत पंचमी का, उसके पश्चात श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, जो आगमन है, थोड़ा सा कम होगा, किंतु उनका अनुमान एक तरफ धरा का धरा रह गया। प्रतिदिन लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं और श्रद्धा और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। अगर कल की बात किया जाए तो कल 1,57,00,000 लोगों ने त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाई है। तो आज राष्ट्रपति जी का भी आगमन है यहाँ पर, त्रिवेणी संगम में पुण्य की डुबकी लगाएंगी, आस्था की डुबकी लगाएंगी और वो भारत की तीसरी राष्ट्रपति होंगी जो महाकुंभ में पुण्य की डुबकी लगाने आज जा रही है। इसके पूर्व 1954 में जब महाकुंभ लगा था तो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ पर पुण्य की डुबकी लगाई थी और अभी 30 जनवरी को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद ने भी महाकुंभ में पुण्य की डुबकी लगाई थी। और आज
द्रौपदी मुर्मू जी का आज कुंभ में डुबकी लगाने का कार्यक्रम है। वो 10 बजे पहुंचेंगी और 10:30 बजे सीधे त्रिवेणी में स्नान करेंगी, गंगा जी का पूजन और दर्शन करेंगी। साथ ही साथ बगल में जो अक्षय वट बना हुआ है, जिसको जो अमरता का सूचक है, अक्षय वट जिस पर जो है बेड़ी माधव का निवास रहता है, जब से सृष्टि का आयोजन हुआ है तब से अक्षय वट अक्षुण्ण है, उसका भी दर्शन और पूजन करेंगी, जो किले के अंदर है, जो सेना के अंतर्गत आता है। उसको आम श्रद्धालुओं के लिए भी खोल दिया गया है। तो आप द्रौपदी मुर्मू जी अक्षय वट का दर्शन और पूजन करेंगी। तत्पश्चात उसी के बगल में बड़े हनुमान जी, जो लेटे हनुमान जी, उनको पूरे प्रयागराज का द्वारपाल कहा जाता है, उनका भी दर्शन पूजन करेंगी, आरती करेंगी। और सेक्टर 3 में बने हुए जो डिजिटल कुंभ अनुभूति केंद्र है, उसका भी जाकर अवलोकन करेंगे, क्योंकि जो डिजिटल केंद्र अपनी सांस्कृतिक विरासत का तकनीकी माध्यम से एक प्रचार प्रसार का माध्यम है, जो उसको दर्शाता है। ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से समुद्र मंथन की जो स्पष्ट तस्वीरें हैं, जो समुद्र मंथन हुआ था, उसको भी अनुभूति केंद्र में देखा जा सकता है। साथ ही साथ जो पौराणिक मान्यताएं हैं अथवा जो महाकुंभ से जुड़ी जितनी भी सनातन संबंधी जो भी आख्याएं हैं, जो भी कथानक है, उसको भी वहां पर डिजिटल कुंभ में प्रदर्शित किया जाता है। तो उसका भी आनंद और अनुभूति प्राप्त करेंगी महामहिम जी। उसके पश्चात तो लगभग 8 घंटे प्रयागराज में रहेंगी, प्रयागराज दर्शन करेंगी, महाकुंभ नगर का दर्शन करेंगी, साधु संतों से भी मुलाकात कर सकती है, उनका भी आशीर्वचन ले सकती है। तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी भी उनके साथ रहेंगे, पूरा दिन उनके साथ रहेंगे और उन कार्यक्रम को लेकर साझा करेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि अभी आज 29वां दिन है, 29वें दिन ही 43 करोड़ के ऊपर श्रद्धालुओं ने संगम में पुण्य की डुबकी लगा ली है और 26 फरवरी तक ये लगातार क्रम जारी रहेगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि पूरी तरह से वैकुंठ प्रयागराज की धरती पर उतर चुका है और जन जन, हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर नागरिक एक पुण्य की डुबकी लगाना चाहता है। इसलिए देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और 3-4 दिनों में यहाँ की यातायात व्यवस्था भी थोड़ा सा प्रभावित हुई है, क्योंकि 10 किलोमीटर परिक्षेत्र में जो परिधि है प्रयागराज की, वहां से वाहनों को रोक दिया गया है। वहां पर क्योंकि जाम की इतनी ज्यादा समस्या हो गई है, तो श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, उनकी सुविधा को देखते हुए प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है। इसलिए राष्ट्रपति महोदया जी का जो कार्यक्रम है, सीधे एयरपोर्ट से वायु मार्ग से सीधे उनको अरैल लाया जाएगा और जो फ्लोटिंग जेटी है उस पर से उनको सीधा संगम नोज ले जाया जाएगा। कारण ये है कि जिससे जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं, 44 घाटों पर पहुंच रहे हैं, संगम नोज पर पहुंच रहे हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, क्योंकि बार बार ये बातें आती रही हैं कि वीवीआईपी मूवमेंट के कारण श्रद्धालु फंसे रहते हैं, एक जगह जाम में फंसे रहते हैं, तो घाटों तक नहीं पहुंच पाते हैं, घाटों का सामना करना पड़ता है। किंतु जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने वीवीआईपी मूवमेंट को पूरी तरह से निषेध कर दिया है, सारे वीवीआईपी पास निरस्त कर दिए गए हैं, मेला क्षेत्र में जो वाहनों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया है, उसको लेकर इधर जो है काफी जो है राहत मिली है, पब्लिक को राहत मिली है, श्रद्धालुओं को राहत मिली है। तो जो भी वीवीआईपी आ रहे हैं, क्योंकि लगातार क्रम जो अपने राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल है, बिल्कुल राघवेंद्र, एकाएक सभी वीआईपीज के यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला जारी है, चाहे वो भूटान नरेश हो, सीएम नायब सिंह सैनी हो या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव तक पहुंचे, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और आज राष्ट्रपति जब पहुंचेंगे तो बहुत ही ज्यादा खास ये और महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी के साथ हर एक दिन का एक खास महत्व होता है। आज के दिन का क्या खास महत्व है राघवेंद्र? नहीं, अगर दिनों की बात की जाए तो महाकुंभ का आयोजन है, हर दिन खास है, प्रतिदिन खास है। हालांकि आज माघ शुक्ल की त्रयोदशी तिथि है, त्रयोदशी भगवान भोलेनाथ को समर्पित होती है, इसीलिए गंगा स्नान करने के पूर्व और बाद में लोग जो श्रद्धालु वहां पर आते हैं, हर हर गंगे और हर हर महादेव के नारों से गुंजायमान रहता है, पूरा संगम क्षेत्र गुंजायमान रहता है। तो त्रयोदशी की अगर बात किया जाए तो आज की तिथि की बात किया जाए तो आज अभिजीत मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त से ही लोगों का स्नान क्रम जारी है और अभिजीत मुहूर्त और अमृत मुहूर्त आज है और त्रयोदशी तिथि के कारण भगवान भोलेनाथ जो 8वें रुद्र हैं,
हनुमान जी, उनका भी दर्शन और पूजन करने से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति का प्रावधान है पुराणों में, उपनिषदों में। तो आज त्रयोदशी को लोग इसीलिए स्नान कर रहे हैं। हालांकि प्रतिदिन महाकुंभ में प्रतिदिन महत्वपूर्ण है, एक एक दिन, क्योंकि ऐसा माना जाता है, पुराणों में ये बताया गया है, अपने शास्त्रों में बताया गया है, श्रुतियों में बताया गया है कि महाकुंभ जहां भी लगता है, जिस स्थान पर लगता है, और प्रयागराज जो तीर्थों का राजा है, इसीलिए तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। विशेष रूप से यहाँ के महाकुंभ का विशेष महत्व है प्रतिदिन, क्योंकि जो अपने हिंदू धर्म में हिंदू धर्मावलंबियों की अगर बात किया जाए तो 33 करोड़ जितने भी देवी देवता हैं हिंदू धर्म में, वो पूरा जो है आकर संगम किनारे वास करते हैं। सभी यहाँ पर उनका वास होता है। तो प्रतिदिन खास है महाकुंभ को लेकर। तो आज त्रयोदशी भी उसी प्रकार से खास है। तो एक प्रकार से एक वैकुंठ नगरी प्रयागराज में देखने को मिल रही है। आस्था का प्रवाह चल रहा है, ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है। जो सकारात्मक ऊर्जा है वो प्रस्फुटित होती है वहां पर पहुंचने मात्र से। और डुबकी लगाने के पश्चात जितनी भी थकान है, जितने अवसाद हैं, जितने विषाद हैं, वो सब पूरी तरह से काफूर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और हर व्यक्ति, हर श्रद्धालु एक आस्था के रंग में रंग जाता है, एक आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति से भर जाता है। उसकी भावनाएं पूरी तरह से ऊर्जामयी हो जाती है। तो हर दिन खास है, 26 फरवरी तक खास है। किंतु अगर बात किया जाए माघ की, तो माघ और महाकुंभ का एक संयोग होता है। माघ में जो लोग स्नान करते हैं, क्योंकि परसों जो है माघी पूर्णिमा है, परसों माघ का समापन होना है। तो माघ के अंतर्गत अगर जो लोग यहाँ पर श्रद्धा और आस्था की डुबकी लगाते हैं, तो शास्त्रों में मानना है कि माघ और कुंभ दोनों का संयोग जब बनता है तो उससे कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए लोगों का हुजूम लगातार उमड़ रहा है। जबकि ये प्रशासन का मानना था कि जो पिक डे होता है, अर्थात जो पर्व डे, जिस दिन पर्व रहता है, जिस दिन स्नान रहता है, उस दिन लोगों की संख्या में ज्यादा इजाफा होता है, ज्यादा वृद्धि होती है। किंतु ये देखा गया है कि जो खाली दिन थे उस पर भी जो है ज्यादा श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि 12 फरवरी के पूर्व जो है गंगा में डुबकी लगा ले। हालांकि 26 फरवरी तक सारे दिनों का उतना ही महात्म्य है, क्योंकि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, जिसको अमर मुहूर्त कहा जाता है। उस दिन मुहूर्त निकालने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो इसलिए सारे देश के कोने कोने से सहित विदेशों से भी श्रद्धालु अभी भी गंगा में स्नान कर रहे हैं, त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं और पुण्य लाभ कमा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही खास इस बार का महाकुंभ है। जब 144 साल बाद ऐसा संयोग बने तो तमाम श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाना चाहेंगे ही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में भारी उत्साह है। हर दिन करोड़ों श्रद्धालु जो है आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और पुण्य की प्राप्ति करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आज राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू भी पहुंचने वाली है। तो इस महीने में आज का दिन जो है बहुत ज्यादा खास हो जाता है। जैसे कि बताया गया 10 बजे तकरीबन वो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, उसके बाद आगे के कार्यक्रम की शुरुआत होगी।